जी स्टूडेंट्स, इसमें इस लेक्चर में इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ अनसॉर्टेड डाटा है और उसमें से आप स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं एक स्पेसिफिक साइट पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से ना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मज़ीद जो डिटेल है ना वो आपके लिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक डाटा है ऐसे जी, हारून आबाद करीमा आबाद जमीला आबाद फारिना आबाद। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये चार ना नेम्स हैं एरियाज़ के। अच्छा, अब इनमें से हम ढूंढना चाहते हैं जी हमारे राइट साइड पे जो चार लेटर्स हैं ना, हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ये आप अपने जो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं, फर्म में हैं, अपने इदारे में, आप अपने लिहाज से इसे किसी भी फॉर्म में ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन मैं जो समझा रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक वे में समझा रहा हूँ, जनरल वे में। सो हम इसके लिए यूज़ करेंगे जी इज़ इक्वल टू राइट देन सेलेक्ट टेक्स्ट। अच्छा, अब वो पूछा कितने लेटर्स चाहिए, हमें चाहिए जी 4 लेटर्स। ठीक है जी, 4 एंड देन जस्ट प्रेस एंटर। इसे हम ज़रा वाइट कर लेते हैं जी। ठीक है जी, उसने बता दिया जी आबाद जो है वो इसलिए लास्ट 4 लेटर्स है। इसी तरह हम इसे भी देख लेते हैं जी इज इक्वल टू राइट सेलेक्ट टेक्स्ट। ये हमारा टेक्स्ट है जी। अच्छा जी, कितने लेटर्स चाहिए, 4, देन जस्ट प्रेस एंटर। ठीक है जी, इस फॉर्म में इस तरह से हमें जो लास्ट वाले 4 लेटर्स थे इस लिहाज से हमें पता चल गया। इसे हमें दूसरी एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंसेस जो है ना वो हमें दिए हुए हैं। सेंटेंस हमें दिया हुआ है जी दिस इज़ अ बॉय, ही she is a girl, उसके बाद हमें और लिख लेते हैं जी आई हैव a bath। ठीक है जी, अब हमें इसे देख लेते हैं अभी ये किस तरह से ना आते हैं। यहाँ एक सेंटेंस जो है हम और बना लेते हैं जी, he has a fall। ठीक है जी, वो नीचे लिख दिया ही हैज़ अ fall। अच्छा जी, अब हम इसके जो लास्ट 4 लेटर्स हैं ना वो हम चाहते हैं। सो इसे हम ज़रा हाईलाइट भी कर लेते हैं, ज़रा बेहतर व्यू हो जाए। अच्छा जी, इसके लिए हम जस्ट प्रेस करेंगे इज इक्वल टू राइट देन सेलेक्ट टेक्स्ट। हाउ मेनी लेटर्स वी वांट जस्ट 3 लेटर्स, प्रेस एंटर। सो इसने बता दिया लास्ट वाले 3 लेटर्स जो है ना राइट साइड पे वो बॉय है। इसी तरह से हम जो है यहाँ पे वही फार्मूला जो है वो टाइप कर लेते हैं जी राइट सेलेक्ट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है जी, कॉमा कितने लेटर्स चाहिए हमें जी 4 चाहिए, देन जस्ट प्रेस एंटर। इसी तरह से अगर हम इसे ड्रैग डाउन करते हैं तो लास्ट वाले जो 4 लेटर्स हैं तो खुद ही वो बता रहा है कि जिस तरह ये देखिए, मैं दोबारा ड्रैग डाउन इसे करता हूँ। इसे यहाँ से जब ये छोटा प्लस आ जाए उस टाइम आपने ड्रैग करना होता है इसे नीचे सेल के एजिस पे ड्रैग डाउन किया। उसने बता दिया इसलिए 4 लेटर्स जो हैं वो लास्ट वाले बाल है, इसलिए 4 लेटर्स जो हैं वो फाल है। अच्छा, इसे भी हम ज़रा ख़त्म कर लेते हैं दोबारा से फिर ज़रा
नई एग्जांपल से इसे हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं जी। हमारे पास नेम्स हैं, सही है जी। हमारे पास नेम है जी अब्दुल हफीज़, ठीक है। हमारे पास नेम है जी अब्दुल क्यूम। हमारे पास नेम है जी नवीद हसन, ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास 3 नेम्स हैं। यहाँ एक और नेम हम ले लेते हैं जी जैन नवीद, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं इसके लिए जो लास्ट सेकंड नेम हम चाहते हैं, हम इसलिए जस्ट सेकंड नेम जो है ना वो चाहते हैं जी। हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है। अब हमें असाइनमेंट मिलती है जी, हम इसलिए सेकंड नेम बताएं। इसके लिए जस्ट प्रेस इज इक्वल टू देन राइट, ठीक है जी, सिलेक्ट टेक्स्ट, ठीक है जी। अब इसके कितने नेम्स है जी, इसलिए नेम्स है जी 7 लेटर्स है, इसलिए जी 6। सो जस्ट प्रेस इट्स, उसने बता दिया जी इसलिए जो सेकंड नेम है वो हफीज़ है, ठीक है जी। इसे देख लेते हैं जी, इज इक्वल टू राइट सिलेक्ट टेक्स्ट कॉमा। अब इसलिए जो हम चाहते हैं जी, हम इसलिए चाहते हैं लास्ट पे 6 हम लिख देते हैं जी इसलिए। सो इसने भी बता दिया इसलिए लास्ट पे जो 6 लेटर्स हैं। इसी तरह हम इसे ड्रैग डाउन कर लेते हैं जी। सो उसने बता दिया हमारे जो नेम्स हैं, ये हमारे पास नेम्स हैं जी, ये नेम्स हैं हमारे पास। और फार्मूले से मैंने आपको इस फंक्शन से बता दिया किस तरह आप लार्ज जो डाटा है उसके, फॉर एग्जांपल हम इसे रिमूव भी कर देते हैं। मैं फिर दोबारा से समझा देता हूँ, आपने दोबारा से फार्मूला लगाया और इसलिए नेम्स हैं, तो सेटली नेम्स आप किस तरह से इसलिए हम ढूंढ सकते हैं, वही फार्मूला जी। एंड जस्ट प्रेस इज इक्वल टू राइट सेलेक्ट टेक्स्ट कॉमा 6 एंटर। सो ये हफीज़ा आ गया जी। यहाँ पे जब ये छोटा हो जाए प्लस इसे नीचे ड्रैग डाउन कर लेना है। तो इसने बता दिया इसलिए जो सेकंड नेम्स हैं वो हैं जी नवीद हसन। इसी तरह से मतलब जो इसके फर्स्ट नेम्स हैं वो सेपरेट हैं, सेकंड नेम्स हमने फार्मूले से ढूंढ लिए। जी तो हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है लेफ़्ट। ये फार्मूला भी सेम जो है वो राइट से मिलता जुलता है। इसमें हमें जो है सर नेम नहीं, जो फर्स्ट नेम है वो चाहिए होता है। सो इसके लिए हम उसी तरह से ये जो डेटाबेस है वो हम बना लेते हैं। ये डेटाबेस जो बना हुआ है अब्दुल सबूर नुमान हसन, सो इसे हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्ट प्रेस इज इक्वल टू लेफ्ट एंड देन सेलेक्ट टेक्स्ट and then a number of characters that we want to extract from left side, so we want 5 letters। so इस तरह से जी लेफ्ट साइड पे जो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसने वो ढूंढ लिए और वो उसने लिख दिए। इसी तरह से हम ये जो हमारा दूसरा नाम है इसे भी लेफ्ट साइड पे सर्च कर लेते हैं LEFT एंड देन टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट है। एंड देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट वी वांट 5 लेटर्स, सो जस्ट प्रेस 5 एंड देन प्रेस एंटर। सो इसी तरह से इन दोनों को सर्च करने के बाद जब ड्रैग डाउन करते हैं सो वो इस तरह से जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं 5 पहले 5 वो बता देता है। सो ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम अपने जो ओरिजिनल नेम्स हैं और फर्स्ट नेम जो हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने डेटाबेस से अनसॉर्टेड फॉर्म में सॉर्टेड फॉर्म में ला सकते हैं।